ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोर्ड पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस्ड हार्ड वाटर। ठीक है, ऐसा कौन सा सॉल्ट आप डालते हो वाटर के अंदर ताकि वो क्या बन जाए, हार्ड वाटर बन जाए। ठीक है, तो हार्ड वाटर को पहले तो पता होना चाहिए बेटा हार्ड वाटर में क्या क्या होता है। तो हार्ड वाटर में क्या क्या होता है पहले तो सर, हार्ड वाटर जो होता है वो हाई होता है मिनरल्स, किस कौन कौन से मिनरल्स में सर, कैल्शियम मिनरल में हाई होना चाहिए, और किस में होना चाहिए सर, मैग्नीशियम में हाई होना चाहिए। ठीक है, अब ये चार ऑप्शंस पढ़ करके देखो, तो कैल्शियम भी दिखा रहा है, मैग्नीशियम भी दिखा रहा है, ठीक है, तीसरा भी कैल्शियम ऑप्शन है। तो अब जब आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, ओके, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, तो आप इन तीनों में से, ठीक है, यहाँ पे ये एक्चुअली में ये एनी ऑफ द अबव नहीं है, ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, इसको इस तरीके से देखना। ठीक है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड और ऑल ऑफ द अबव। तो जब दो ऑप्शन आपके सही दिख रहे हो, जब दो ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट हो, तो तीसरे वाले को हम ऑटोमेटिकली करेक्ट बोल देते हैं, आखिरी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि सर कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों पे हाई होना चाहिए। अगर कैल्शियम भी दिया है ऑप्शन में, मैग्नीशियम भी दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है आप दोनों को ही लिखोगे। ठीक है, तीसरा भी क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम का ही ऑप्शन है। जब तक दो जगह कैल्शियम की बात हो ही रही है यहाँ पर, तो आप ऑल ऑफ द अबव कर दोगे। ठीक है, तो दो ऑप्शन आपको सिंगल चूज करना है, तो सिंगल में तो आपको दिख रहे हैं सर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप ऑल ऑफ द अबव पे लगा देते हो। ठीक है, सिंपल ट्रिक होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बेटा, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये क्वेश्चन चला गया, रिपीट हो रहा है, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। The bond between two identical non-metallic atom has a pair of electrons unequally shared between them. ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए क्या है आंसर इसका बताना। So the bond between two identical non-metallic atom has a pair of electron unequally shared between two atoms, transferred completely from one atom to another atom with identical spins और equally shared between them। तो आखिरी आंसर जो होगा equally shared के कोवेलेंट में equal sharing होती है। ठीक है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, आयोनाइज इन वाटर और हाइड्रोलाइज इन वाटर। ठीक है, ये भी आप कर चुके हो। क्या है ऑप्शन इसमें, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल तो होते नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक सर, इनसॉल्युबल होंगे क्योंकि हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो पानी में मिलेंगे नहीं। सेकंड ऑप्शन हो गया आपका। नेक्स्ट देखो आपका प्रोपेन, प्रोपेन में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एडेड टू डीनेचर इथेनॉल। अब इथेनॉल में ऐसा आप क्या डालते हो कि वो डीनेचर हो जाए। ठीक है, C2H5OH के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। C2H5OH में आप ऐसा क्या डालोगे कि क्या हो जाए, डीनेचर हो जाए। ठीक है, तो आप क्या क्या डाल सकते हो इसमें, मेथेनॉल। जो मेथेनॉल देखो वैसे भी वो पीने के वो नहीं होता है, कह सकते हैं आप, अल्कोहल जो है ये ऐसे भी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होता है। पेरिडीन, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो जब आप पेरिडीन देख रहे हो ये भी आप डाल सकते हो, और कॉपर सल्फेट दोनों भी आप डाल सकते हो। तो जब आप सबके बारे में बात कर रहे हो, दो एक से दो ज्यादा ऑप्शन आपको इक्वल दिख रहे हैं, तो आप क्या लगा दोगे लास्ट वाले आंसर पे, ऑल ऑफ दीज। तीनों आप डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि तीनों रिमूव हो जाएंगे, तीनों ही अनफिट फॉर ड्रिंकिंग है। तो जैसे ही आप मिलाते हो तो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाएगा, तो फिर वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाएगा, तो डीनेचर हो गया। सिंपल सी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोपी ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रोपी ऑफ कार्बन मतलब कार्बन का ही ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है। ये चार ऑप्शन दिए हैं आपको, फ्लोरीन, फ्लोरीन, डायमंड, ग्रेफाइट। बेटा ग्रेफाइट भी एलोट्रोपी होता है, डायमंड भी एलोट्रोपी होता है, फ्लोरीन भी एलोट्रोपी होता है। ये कार्बन की चेन है फ्लोरीन जो है ना। डायमंड भी क्या है, कार्बन 4D में जुड़ता है कार्बन, है ना। जब कार्बन हर तरफ से कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, समझ लो आप, ये ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है जो डायमंड, जिसको हम बोलते हैं हार्डेस्ट मटेरियल। ग्रेफाइट में एक कार्बन फ्री होता है, हर कार्बन जो है वो 3 कार्बन से जुड़ा होता है, इस तरीके का कुछ ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट, डायमंड ये दोनों हमने पढ़े हुए हैं। फ्लोरीन जो होता है वो चेन होती है, फ्लोरीन चेन होती है। ठीक है,
इसको आप आगे पढ़ोगे तो फ्लोरीन तो सर क्या है, दूसरा एलिमेंट ही है, तो ये तो हो गया। तो आपका सही आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्वेश्चन में क्या लिखा है नॉट, तो नॉट में क्या आएगा आंसर बेटा, फ्लोरीन। ठीक है, ओके सर। तो फ्लोरीन जो है वो आपका क्या नहीं है, एलोट्रोपी नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the following represents the correct decreasing order of hydrogen atoms? ठीक है, ठीक है, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्केन्स, एल्काइंस, एल्कीन्स। ठीक है, तो आपको मालूम है एल्केन्स में सबसे ज्यादा होते हैं और एल्काइंस में सबसे कम होते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन ही कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, डिटर्जेंट्स आर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग ऑफ व्हाट, सल्फोनिक। डिटर्जेंट्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चार ऑप्शन देखो, कम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इन डबल कोवेलेंट बॉन्ड देयर आर शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, आगे cation is formed when atom gains electrons, atom loses electrons, proton is lost by the atom, atom shared by electrons. Cation is formed when atom gains electrons, atom loses electrons. अब cation के बारे में बात हो रही है। ठीक है, cation के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आयन के बारे में बात हो रही है, कैटायन और एनायन। ठीक है, कैटायन और एनायन। ठीक है, आपको वो याद है पैनिक, पैनिक क्या होता है, पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। ठीक है, बट आयन में उल्टा होता है। एनोड आपका क्या होगा, नेगेटिव, एनायन क्या होगा, नेगेटिव, और कैटायन क्या होगा, पॉजिटिव। अब जब पॉजिटिव चीज कुछ बन रही है, पॉजिटिव कुछ बन रहा है, तो क्या होगा सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है पॉजिटिव। देख लो इसमें सारों में से, ऑप्शन में से देख लो लॉस क्या है। प्रोटॉन इज लॉस्ट बाय द एटम। प्रोटॉन तो बेटा कहीं जाएगा नहीं, वो न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर की चीजें गायब नहीं होती हैं कभी भी। ठीक है, तो पहला तो ये ऑप्शन ही कैंसिल हो गया। एटम शेयर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। एटम शेयर बाय इलेक्ट्रॉन से भी, शेयरिंग से कभी भी आपके ऊपर चार्ज आता नहीं है, शेयरिंग से चार्ज नहीं आता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में बना दूंगा, कितनी भी कोवेलेंट बॉन्ड में बना दूं, शेयरिंग से चार्ज कभी भी नहीं आता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो गए सर, ये दोनों ही ऑप्शन कैंसिल हो गए। रही बात दो ऊपर वाले एटम्स की, तो ऊपर एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग से नेगेटिव चार्ज बनता है, एनायन बनेगा, ऊपर वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो बचा सेकंड वाला ऑप्शन, एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आया समझ में, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। The total number of electrons that take part in forming a bond is in M2s। ठीक है, ऑलरेडी कर चुके हैं हम। ठीक है, N और N के बीच में। ठीक है, 3 बॉन्ड्स होते हैं। अब 3 बॉन्ड्स होंगे तो कितने होंगे कोवेलेंट बॉन्ड, हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर चलता है, तो 3 होंगे। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। Which of the following is the weakest कार्बन कार्बन स्ट्रेंथ, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें आपका एल्काइन जो होता है सबसे वीकेस्ट होता है। उसके बाद फिर which of the following salt when dissolved in water, ये भी हम कर चुके हैं। The 2 colors seen at the extreme ends of pH chart are, जब आप pH के बारे में बात करते हो तो 2 कलर्स जो होते हैं एक एक्सट्रीम एंड्स पे आपको देखने को मिलता है, कौन से होते हैं। तो यार लिटमस जो है, लिटमस तो ब्लू ग्रीन होता है। ठीक है, तो अगर हम लिटमस तो रेड और ब्लू होता है, तो आप अगर लिटमस के ऊपर जाओगे तो वो जाएगा एक्सट्रीम, यहाँ पर एसिड, यहाँ पर बेस। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है। और कुछ सर, रेड और ग्रीन होता है, ग्रीन एंड ब्लू होता है, ऑरेंज एंड ग्रीन होता है। बाकी ऑप्शन समझ में आ रहे हैं क्या, बाकी ऑप्शन समझ में आ रहे हैं क्या। द 2 कलर्स सीन ऑन द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ पीएच चार्ट। ठीक है, बुक खोलो, बुक में दिया है आपका पीएच का फोटो, आप देखो ध्यान से। ठीक है, कौन सा दिखा रहेगा आपको। ठीक है, तो एक तरफ पीएच में रेड होता है और एक तरफ क्या होगा सर, ब्लू होगा। तो इधर आपका रेड हो जाएगा, ये एसिड की तरफ चलती हुई लाइन है आपकी, और एक तरफ आपका ब्लू। इस तरफ जाओगे तो एक्सट्रीम ब्लू पड़ता है आपको, ये बेस की तरफ है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग में रखना पड़ता है। जो बुक आप पढ़ोगे तो आपको दिखा भी होगा, एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है, उसमें बहुत इजीली दिया हुआ है चीजें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभी दूसरे चैप्टर के भी आ जाते हैं क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद P2O5 गिव्स
ईथर, अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड एंड एनहाइड्राइड। ठीक है, ये आपके कोर्स से थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको स्किप करेंगे हम इसको। ठीक है, पहले इंक्लूडेड था, अब इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, सिंथेटिक फ्लेवर्स कंटेन अनसैचुरेटेड एसिड, एस्टर्स, डाइल्यूट कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सिल एसिड्स। ठीक है, सिंथेटिक फ्लेवर मतलब हम जो बनाकर फ्लेवर्स डालते हैं उसमें क्या क्या होता है, अनसैचुरेटेड एसिड होता है, एस्टर होता है, डाइल्यूट कार्बोनिल एसिड होता है कि हाइड्रोक्सिल एसिड होता है। ठीक है, तो डाइल्यूट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल एंड सॉसेस। ठीक है, ऐसे इनमें से किन चीजों को आप प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हो? प्रिजर्वेटिव मतलब आपको बहुत टाइम तक रखना है किसी चीज को, तो आप प्रिजर्व करते हो तो ऐसा कोई चीज यूज करते हो जो जनरली खराब नहीं होगी, जो ज्यादा जल्दी खराब नहीं होती और वो पिकल और सॉसेस को बहुत टाइम तक चलते रहने देगी, हेल्प करती रहेगी। तो एस्टर्स हेल्प करते हैं, एसीटोन हेल्प करता है, एसिटिक एसिड हेल्प करता है या एल्डिहाइड हेल्प करता है, तो ये आपको सोचना है। सोचो क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल कि सर ऐसे हम पिकल में क्या डालते हैं, तो पिकल में जनरली आप देखोगे तेल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? तेल डाला जाता है ना। तो तेल जो है वो पिकल्स को क्या करता है, कंटेन करके रखता है ना। तेल देखा है पिकल्स में, पिकल में क्या डालते हैं, तेल डलता है, तेल से क्या होता है, कवर होता है। तेल क्या होता है, तेल क्या होता है, फैटी एसिड ही होता है बेसिकली। फैटी एसिड होगा तो हम क्या ले लेंगे इसमें, एसिटिक एसिड। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। Brisk effervescence produced when Na2CO3 is added to CH3COOH is due to the formation of, बेटा बहुत इजी है और एकदम दिया हुआ है आपके बुक में, H2 गैस की फॉर्मेशन की वजह से ब्रिस्क एफरवेसेंस आते हैं। ठीक है, आप जब एसिड को मिलाओगे तो H2 गैस रिलीज होती है इसमें और ब्रिस्क एफरवेसेंस आते हैं, तो आप H2 गैस को टिक मारोगे। यहाँ पर क्या करोगे, H2 गैस को आप टिक करोगे। ठीक है, जब आप Na मेटल को रिएक्ट कराते हो ना बेटा CH3OH से, तो आपको H2 गैस रिफॉर्मेशन होता है। Na मेटल से जब भी रिएक्शन होगा ना तो H2 का फॉर्मेशन होता ही एसिड से, जब भी आप रिएक्शन कराओगे। ठीक है, ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, when acidic acid reacts with an alcohol in the presence of concentrated H2SO4, एसिटिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है। बेटा ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, यही वो रिएक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी सर? आपने बताया था कि कैसे एसिड और अल्कोहल जब मिलते हैं, ठीक है, रिएक्शन करते हैं वो किसकी प्रेजेंस में सर, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बना लेते हैं सर, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बना लेते हैं। वो क्या होता है सर, एस्टर होता है। याद है एस्टर के बारे में? हाँ सर, एस्टर के बारे में बात हुई थी। तो क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा। अब एस्टर दिख रहा है, चारों ऑप्शन में दिख रहा है सर, एल्डिहाइड्स फॉर्म नहीं, कीटोन्स फॉर्म नहीं, नन ऑफ दीज अमाउंट नहीं। पहला क्या है, एस्टर। एक मार दो एस्टर के ऊपर। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व करा हमने। आया समझ में? ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में दिए हुए आपके क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, सारे इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाए, उसके बाद फिर आएंगे थ्योरी क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, ओके सर, और आगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इज एडेड टू डाइल्यूट इथेनोइक एसिड। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट अ गैस विल इवॉल्व, अ वेट सॉलिड सेटल्स एट द बॉटम, मिक्सचर बिकम्स वेपर एंड द कलर ऑफ मिक्सचर बिकम्स लाइट येलो। ठीक है, तो सबसे इजी है, CO2 गैस इवॉल्व होती है। कौन सी गैस होती है? CO2 गैस इवॉल्व होती है, हमको इतना पता है, पॉप साउंड से इवॉल्व होती है। सीधा सीधा लिख दो आंसर, सिंपल सा है, गैस इवॉल्व्स, सिंपल सा है, और कुछ भी है उसमें बात करने की गुंजाइश ही नहीं है। दूसरा है, इथेनोइक एसिड वाज एडेड टू सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन एंड द गैस इवॉल्व्ड वाज टेस्टेड विद द बर्निंग स्फिंक्टर। ठीक है, अब जब भी आप CO2 की बात कर रहे हो ना, CO2, ठीक है, तो CO2 क्या है, CO2 जो है वो गैस को बंद कराने के लिए, मतलब जब भी फ्लेम है, अगर फ्लेम पर आप CO2 की वो कर दोगे, क्या बोलते हैं, बारिश कर दोगे, तो क्या करेगा, फ्लेम को बंद कर देगा। तो फ्लेम को बंद कर देगा, तो ऐसा कोई भी हो, और पॉप साउंड निकलता है, ठीक है, साउंड बंद करता है। The gas burns with a pop sound and the flame gets extinguished। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर वाला ऑप्शन बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, 2 ml of ethanoic acid was taken in each test tube 1 and 2. A red litmus was introduced in the test tube 1 and pH paper was introduced in test tube 2.
ठीक है। तो एक में आपने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब में आपने 2 ml इथेनोइक एसिड के ले लिए, 2 ml ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड आपको पता है CH3COH। ठीक है, ओके सर। 2 टेस्ट ट्यूब में ले लिया। रेड लिटमस फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन टेस्ट ट्यूब 1। एक में आपने लाल रेड लिटमस लिया, बेटा देखो ध्यान से देखो, एक में लाल लिटमस लिया आपने और एक टेस्ट ट्यूब 1 में आपने डाल दिया, और एंड अ पीएच पेपर लिया आपने, इंट्रोड्यूस कर दिया टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में। दूसरे में पीएच लिया। ठीक है, दोनों अलग होता है, पीएच अलग है और टेस्ट ट्यूब का आपका रेड अलग है ना, लिटमस। The experiment was performed with the students 4 A, B, C, D. They reported their observation as given in tables as student action on red litmus and on pH paper. ठीक है, red litmus turned blue, ठीक है, और litmus paper को turned pink. Remains unchanged. लेकिन हम देखो कौन सा इंट्रोड्यूस किया था सर, रेड लिटमस इंट्रोड्यूस किया था। रेड क्या करता है सर, रेड जो है अगर बेस होगा तो रेड को वो क्या कन्वर्ट कर देगा सर, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। वो किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर एसिड होगा तो क्या करेगा सर, अगर रेड दिया ना आपने तो वो रेड का रेड ही रहेगा। क्या रहेगा, रेड का रेड ही रहेगा। तो रेड विल रिमेन रेड। ठीक है, तो रेड रिमेन रेड, इट रिमेन्स अनचेंज्ड एंड टर्न्स ग्रीन, टर्न्स ब्लू एंड टर्न्स blue, remains unchanged, pink the current observation। ठीक है, अब आपका ये 4 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ तक आपके 4 ऑब्जर्वेशन देखो। तो पहली बात तो ये है कि देखो, जब भी आप लिटमस में अंदर एसिड ही डालोगे तो एसिड तो रेड ही शो करता है। तो अगर रेड लिटमस में आप एसिड चेक कर रहे हो तो वो रेड का रेड ही रहेगा। तो पहला ऑप्शन तो हमको रेड चेक करना है कि इट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो 2 ऑप्शन है रिमेन्स अनचेंज्ड वाले, एक आपका ये वाला ऑप्शन है और एक आपका डी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें टर्न्ड ग्रीन, अब ग्रीन क्यों करेगा वो चेंज अगर होगा। ठीक है, क्योंकि एसिडिक एसिड भी तो एसिड ही होता है, एसिडिक एसिड भी तो एसिड ही होता है। और लिटमस में भी आप सेंटर पे हो और आप इस तरफ जाओगे, एसिड की तरफ जाओगे तो आप रेड की तरफ जा रहे हो, और आप टुवर्ड्स द एंड जाओगे बेसिकली तो आप किसकी तरफ जाओगे सर, बेस की तरफ जाओगे, ब्लू कलर की तरफ जाओगे। तो अब हम सेंटर में हैं, ठीक है, और अब हमको आना है एसिड की तरफ। तो ऑब्वियसली बात है, रेड साइड मतलब रेड, पिंकिश रेड, मतलब पिंक के बाद फिर रेड होता है, डार्क होता जाता है। तो पहला ऑप्शन जो बी वाला ऑप्शन है वो भी मुझे सही नहीं लग रहा था। तो लास्ट ऑप्शन ही मेरे पास बचता है, वो है रिमेन्स अनचेंज्ड एंड टर्न्स पिंक। लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा सर, पिंक में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, रेडिश स्टैंड में कन्वर्ट कर देगा। आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में, क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Acetic acid was added to the solid X kept in a test tube and the colorless odorless gas Y was evolved. Acetic acid है, उसको एक solid से क्या करवाया, मैच करवाया, रिएक्शन करवाई, kept in a test tube, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। कलरलेस ओडरलेस गैस, कलरलेस ओडरलेस गैस, ठीक है, कलरलेस नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, ओडरलेस गैस Y निकली। The gas was passed through lime water. Lime water से इस गैस को पास कराया, lime water से गैस को पास कराया, and it turned milky. ठीक है, तो lime water को कौन सी गैस मिल्की करती है, तो मैं पहले आपको बता दूं, यहाँ पे CO2 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ओके सर। तो मुझे बताओ कि CO2 कौन से रिएक्शन लिखते हैं। अभी हमने जितनी रिएक्शन देखी है सब में पता आपको चल गया होगा सर। सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन दिख रही है सर, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन दिख रही है, Na2CO3 की रिएक्शन दिख रही है। तो ये X क्या हो गया सर, Na2CO3 होगा सर X, तभी वो क्या है, CO2 निकल रहा है। ठीक है, X is NaOH and gas is Y, CO2, X is Na2CO3 and gas is CO2। सर मुझे मालूम है सर, सेकंड वाला सही है, आगे के बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, यहीं पर सॉल्यूशन मिल गया आपको। आया समझ में, यस सर आ गया। आगे बढ़ते हैं।